हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम अंडा होलसेल बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अंडे के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए हैं जिनका नाम है मोमिन एग्स और इसके ओनर है मिस्टर तनवीर मोमिन सर, जो MBA फाइनेंस है, जिनका काफ़ी पढ़ाई लिखाई हुआ है, पर कुछ कारण से इन्होंने ये बिज़नेस को चुना, नौकरी को छोड़ के, और सफलतापूर्वक अंडा होलसेल का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सर से जानेंगे कि कैसे ये बिज़नेस किया जा सकता है, क्या क्या समस्या आती है, किस तरह से काम चलता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे इस वीडियो में। सर, जैसे आपने ये बिज़नेस शुरू किया, वैसे हमारे देश के नवयुवक जानना चाहते हैं कि कैसे ये बिज़नेस होता है। तो सर, हम थोड़ी जानकारी लेंगे इसके बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम तनवीर मोमिन है और मैंने जो MBA फाइनेंस किया था पुणे यूनिवर्सिटी से। एक्चुअली मेरा टारगेट ही था कि मैं कोई बिज़नेस करूं। लेकिन कुछ वजह से मैं पहले अपने बिज़नेस कैपिटल जमाने के लिए जॉब करता था और बाय मिस्टेकली वो लॉकडाउन लग गया और उसके दौरान फिर मेरा जॉब कुछ वजह से मैंने छोड़ दिया और मैंने ये शुरू किया। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया 0 से। हाँ, और बस करते करते सीखते सीखते चला गया और आज आके मेरा कम से कम मिनिमम डेली सेल 12 से 15 हज़ार अंडों का सेल है डेली का। जी, इसमें मैं अपने कुछ चिकन वाले रहते जो दुकान वाले और किराना वाले हैं, डेयरी वाले हैं, बेकरी है, होटल से, इन सबको मैं अपना अंडे होलसेल में देता हूँ। कुछ लोग आकर लेकर जाते हैं अपनी दुकान से, कुछ लोगों को मैं ले जाकर देता हूँ। एक्चुअली मेरा परचेसिंग जो है वो है कि मैं फार्म से मंगाता हूँ और कुछ ट्रेडर से। फार्म से मंगाते हैं हम, तो हमको कुछ बल्क क्वांटिटी में उठाना पड़ता है माल और उनका एग्रीमेंट होता है तो कि हम वो उतना ही परचेस करें। मतलब, और अगर हम ट्रेडर से परचेस करते तो उनका कुछ फिक्स नहीं रहता, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है हम उतना ऑर्डर देते, उतना वो माल भेज देते। तो मैं दोनों से ही माल परचेस करता हूँ। जैसा जिसका बिज़नेस बड़ा है वैसा वो करे। अगर जिसका सेल ज़्यादा है तो डायरेक्ट फार्म से उठाए ताकि ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर ट्रेडर से उठाए तो थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन फ़ायदा दोनों तरफ है। जी हाँ, तो जैसा ही आप मंगा कर फिर आगे सेल कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने जो शुरुआत किया था तब तो मुझको तो नॉलेज कुछ भी नहीं था। मैंने शुरू किया था तो मैंने बाइक से शुरुआत की थी। मतलब मैं वहाँ बाइक पे कि माल देखता था, बाइक पे रखता था और दुकानों को ले जाकर देता था। ये मेरी शुरुआत थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरा सेल बढ़ता गया तो मैंने बड़ा गाड़ी लिया, उसमें मेरा माल सप्लाई चालू हो गया। हाँ, तो इसी तरह बस जैसा करते जाएंगे वैसा सेल बढ़ता जाएगा और ऐसा करते जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ा भंडोल चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए और उसी से ये हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस काम में। छोटे से छोटा आदमी भी हो तो ये कर सकता है। तो अभी लगभग लॉकडाउन के बाद आपने शुरू किया ये? जी, लॉकडाउन के बाद। तो अभी लगभग 3 साल होने आए, अराउंड 3 साल होने आए। बराबर। जी हाँ, पहले मेरा जब मैंने शुरुआत किया था तब मैं 3,000-2,000 अंडा लगभग 3 दिन 4 दिन 5 दिन में बेचता था। और आज का मेरा सेल 12 से 15 हज़ार का डेली है। बस जैसा करते जाएंगे वैसा होते जाएगा। और भी इसमें है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें रहता है उधार का होता है, कैश में होता है। तो अपना बिजनेस पूरा कैश पे करता हूँ मैं, क्योंकि क्रेडिट पे कोई नहीं करता हूँ। जितना मार्केट में अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो लाखों से रोज़ का डेली अंडा बेच सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में लोग देने का लाखों से लेने वाला है। लेकिन अपना ऐसा नहीं है कि बस कैश में करो, जितना है थोड़ा करो, अच्छा करो। हाँ, उसमें अपना सर्विस भी बेटर है, सबको ध्यान भी देता है, टाइम भी मिलता है, माल भी साफ जाता है। मैं अपने यहाँ पे माल जो आता है वो पोल्ट्री से फार्म से आता है। तो उसको मैं सॉर्टिंग करता हूँ कि जिस पे दाग लगा हुआ अंडा है वो साइड में निकालता हूँ, फूटा हुआ अंडा साइड में निकालता हूँ, ट्रे साफ़ करके क्लीन करके फिर वो कस्टमर के पास दुकान में पहुँचाता है। इससे तुम्हारा गुडविल बनता है कि नहीं बाबा, इस बंदे का माल जो है अच्छा है, क्लीन है, साफ़ है, बाकी लोगों के जैसा गंदा ट्रे नहीं आता है, इसमें कोई अंडा ख़राब नहीं आता है। तो इसी के लिए बस थोड़ा थोड़ा करते करते यहाँ तक आया हो। अगर करना चाहे तो कोई भी इंसान एकदम से बल्क में भी कर सकता है, बस लाना है, उठाना है, देना है। लेकिन वैसा नहीं है अपना, हम सब क्लीन करके साफ़ करके बस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चल रहे हैं, बस टॉर्टाइज स्टेप्स। और सर, शुरू में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था जब आपने शुरू किया था? शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं है, फार्म से भी लेना है तो वो लोग पहले कैश में मांगते हैं। तो जो भी मैंने शुरुआत किया था, आपको बताया कि मैंने 3,000 अंडों से शुरुआत की थी। 3,000 अंडों को लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये काफ़ी हो गए। 15,000 में आपने शुरुआत की थी। अच्छा जी, और आज कम से कम लाखों का माल लगता है। बराबर। और आपने दुकान से किया था ये काम? जी, पहले दुकान मैंने लिया था ये दूसरे काम के लिए। कि मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूँ,
मतलब पापा के लिए लिया था एक्चुअली मैंने, मैं जॉब करके पापा को यहाँ पे कुछ तो करवा दूँ, लेकिन वो नहीं हुआ तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया, तो फिर यहीं से मेरी शुरुआत है, अब तक यहीं पे हूँ मैं। और सर अंडे की जैसे क्वालिटी की पहचान कैसे होती है इसमें? अभी अंडा बहुत टाइप का आता है, मतलब वो लोगों को कई तरफ सस्ता भी अंडा मिलता है और हम थोड़ा सा उनसे महंगा देते हैं, तो लोगों को आजकल कस्टमर को ये समझता नहीं है कि बाबा वो सस्ता दे रही है महंगा दे रही है, ऐसा क्यों। तो अंडों में भी बहुत टाइप्स रहते हैं, छोटा अंडा, एक सबसे छोटा अंडा रहता है, एक मीडियम साइज़ का रहता है, एक उससे बड़ा रहता है और एक जंबो साइज़ का अंडा रहता है, फुल साइज़ का। ये सिर्फ साइज़ का ये 4 टाइप है। फिर उसमें क्वालिटी भी है, कुछ अंडे पे बबल्स आते हैं जो बॉईल करने के टाइम पे फटते हैं, कुछ अंडे रहते हैं जिसका कवटी बड़ा मोटा रहता है, वो बॉईल करने में अच्छे रहते हैं। ऐसा, और उसके बाद में कुछ अंडा ऐसा रहता है जिसका अंदर का जो पीला है वो वाइट रहता है, किसका प्योर डार्क पीला रहता है, किसका वाइट भी आता है, डिपेंड्स रहता है। बस अलग अलग टाइप्स के क्वालिटी रहते हैं इसके अंडे में भी। तो इसमें अच्छा क्वालिटी कैसे पता चलता है? अभी अंडा देखने के बाद ही समझ में आता है कि हाथ में लेने के बाद या देखने के बाद कि भाई ये कौन से साइज़ का अंडा है, कौन से क्वालिटी का अंडा है, तो ऐसा। तो बड़ा अंडा अच्छा रहता है या छोटा वाला है? अभी कस्टमर तो ज़्यादा करके बड़ा ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ का जो रहता है, मीडियम साइज़ है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का, वो अंडा बेटर रहता है खाने के लिए। और सबसे छोटा अंडा जो है वो जैसा हम गावरन अंडा खाते हैं वैसा क्वालिटी रहता है, लेकिन लोगों को बस बड़ा अंडा पसंद है। मार्केट में आजकल ट्रेंड है कि बड़ा अंडा पसंद है, बड़ा अंडा पसंद है, पर खाने के लिए मीडियम साइज़ का या छोटा अंडा भी अच्छा रहता है। अच्छा है। अभी जो जिम वाले कस्टमर है मेरे, जो काउंटर पे आकर अंडा लेकर जाते हैं 100 अंडा, अच्छा, तो उनको मीडियम साइज़ का अंडा पसंद है, क्योंकि वो आते खाते जो बॉईल करने में भी फटता नहीं, और जिम वाले का रहता है कि ये डाइट में सिर्फ बॉईल करके ही खाते हो, तो मीडियम साइज़ का अंडा सही रहता है उनके लिए। तो बड़ा वाला अंडा जो है वो बॉईल करने के बाद फट सकता है? फट सकता है, उसका जैसा बोलते हैं ना कि स्ट्रेच होता है। अच्छा, जितना तुम बड़ा करोगे उतना उसका स्ट्रेच होता है, वैसे उसका जितना बड़ा होगा उसका कवटी जो पतला होते जाता है, अच्छा, तो वो स्ट्रेच होता है। फिर वो बॉईल करने में कभी कभार, मैक्सिमम नहीं लेकिन कभी कभार बॉईल करने में जैसा ये होता है तो फट जाता है कभी कभी। सर अंडे का जो शेल्फ लाइफ रहता है ये लगभग, जैसे आप जैसे ट्रेडर से लाते हैं तो कितने दिन में उसको सप्लाई करना चाहिए? एक्चुअली मैं डेली माल मंगाता हूँ फार्म से, मेरा गुडविल, मेरा क्वालिटी यही है, मेरा कस्टमर का मतलब ये यही है कि मैं डेली माल मंगाता हूँ फार्म से, ट्रेडर से मैं डेली माल मंगाता हूँ, जिसके वजह से लोगों को, कस्टमर को भी फ्रेश माल मिलता है। सही है। और जो बड़े बड़े मेरे जैसा हो गए डिस्ट्रीब्यूटर जो हो गए, वो हफ्ते में 2 बार 3 बार माल मंगाते, स्टॉक में रखते फिर देते हैं, लेकिन मेरा ये है प्रेफरेंस यही है कि मैं रोज़ को डेली माल मंगाऊँ, कस्टमर को फ्रेश माल दूँ। इससे मेरा बोले ना कि कोई कंप्लेंट भी नहीं आता है और लोगों को फ्रेश माल मिलता है, तो लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा है मेरे दुकान पर। जल्दी ख़राब तो नहीं होता ये चीज़, ठंडी में आराम से 20 दिन 25 दिन तो चलता है, और गर्मी में मैं तो 12-15 दिन का टाइमिंग देता हूँ। अच्छा, और फ्रिज में तो रहता ही है। सर अगर हम आपकी तरह अगर कोई ये बिज़नेस शुरुआत करना चाहता है तो कहाँ उसका दुकान या गोडाउन होना चाहिए? एक्चुअली गोडाउन जो लोकेशन है, गोडाउन कहीं पे भी हो, अच्छा, बस उसका मार्केटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। जो कस्टमर को जाके पहले शुरुआत में कस्टमर से के विज़िट करना पड़ता है, अच्छा, कि वह मैंने शुरू किया है, मैं सप्लाई करूँगा होलसेल में आपको, आप मेरे से माल लो, फिर आगे कस्टमर को बेचो। तो शुरुआत में थोड़ी मार्केटिंग ही ज़रूरी है। गोडाउन कहीं पे भी हो सकता है। अगर तुमको काउंटर बनाना है, मतलब तुमको 2 in 1 बिजनेस करना है कि तुम्हारा सप्लाई भी हो, डिस्ट्रीब्यूट भी करे, और काउंटर पे भी आके तुम्हारा कोई कस्टमर आकर लेके जाए, तो मार्केट में एरिया होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बेहतर है कि अगर तुम सिर्फ सप्लाई कर रहे हो तो कोई आउटसाइड गोडाउन ले लो, जहाँ पे रेंट भी कम होगा, मतलब तुम्हारा ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, बराबर। और बस तुमको क्या फार्म से माल लाना है, वहाँ पे खाली करना है, वहाँ से माल उठाकर कस्टमर को सप्लाई करना है। इसके लिए गोडाउन आउटसाइड भी हो तो चल सकता है। और इसके लिए सर लाइसेंस वगैरह निकालना पड़ता है कोई? इसके लिए अभी ट्रेडिंग के लिए तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ शॉप एक्ट आपका होना चाहिए अगर शॉप है तो, बाकी दूसरा लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ शॉप एक्ट के ऊपर ये काम शुरू हो सकता है। और सर आपने बताया कि इसमें उधारी आप देते नहीं हैं, तो क्या इसमें उधारी में कोई बैड एक्सपीरियंस आपको आया था या पैसा डूब सकता है इसमें? इसमें हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में जब मैंने शुरुआत किया था तो सभी का यही कहना था, फार्म वालों का, जिससे मैं माल लेता उनका, मैं तब तो कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन जिसने भी मुझको बताया कि लॉकडाउन में उनका ऐसा था कि चिकन वाले जो होते हैं वो एक्चुअली आउट ऑफ महाराष्ट्र होते, कलकत्ता होते, बंगाली होते, जो बल्क में माल लेते, उनको बस डिस्प्ले के लिए माल होना लगता है, तो वो माल तो मंगाते, लेकिन कभी कभार वो कैसा होता है कि वो एक बिल रखकर, मतलब आज का बिल का पैसा अगले बिल में देंगे, अगले बिल का पैसा अगले बिल में देंगे, तो उनका कुछ ये नहीं होता है। कभी कभार वो माल रखकर चले गए
अचानक गांव चले गए, आपको पता भी नहीं है, तो एक्चुअली इसमें इनकम सोर्स बहुत कम है, मतलब मार्जिन जो है बहुत कम है इसमें कि पैसों में मार्जिन है। और अगर आप 600 अंडा 2000 अंडा रखते हो तो आपका जितना आपने उससे कमाए 3 महीने में 4 महीने में वो एक साथ में चला जाता है। तो बेहतर है कि कैश में हो। मैं तो आपको सबको यही बोलूँगा कि कैश में ही करो। इससे ऐसा होता है कि रिलेशन भी अच्छा मेंटेन रहता है, सामने वाले को बोलने के लिए भी हक से हम बोल सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। और सर इसमें जैसे होलसेल का काम करेंगे तो कम से कम कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए या कितनी क्वांटिटी देनी पड़ती है? अभी डिपेंड्स दुकान के ऊपर, दुकान का सेल कितना है। अच्छा। ऐसा ना हो कि दुकान का सेल डेली का 100 है और हम उसको 1000 अंडा रख कर आ रहे हैं, इसमें मतलब नहीं है। अगर उसका डेली का सेल 100 है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको 150 रख के आए, ताकि इनकेस उसका कस्टमर बढ़ता है किराया तो 100 की जगह उसका 150 अंडा चलना चाहिए, उसका अंडे का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही उसके पास होना चाहिए। जितना दुकान का सेल है उतना हम उसको सप्लाई करेंगे। मतलब ये सब ट्रे में ही काम चलता है? ट्रे में ही काम चलता है। और एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं? एक ट्रे में 30 अंडे आते हैं। 30 अंडे आते हैं। अभी सर मैंने देखा आपके पास कुछ फूटे हुए अंडे हैं। हाँ। तो ये नुकसान जो होता है ये आपका होता है या? अभी इसमें नुकसान तो कैसा, एक बार हम फार्म से माल लाते हैं तो उसका नुकसान तो हमारे पास ही होता है। तो हम ये मतलब पूरा टोटल नुकसान भी नहीं कह सकते इसको। अगर किसी को चाहिए, इसमें चाइनीज़ वाले भी होते हैं, बेकरी वाले भी होते हैं, जिसको मतलब अंडा फोड़ के यूज़ करना होता है। अच्छा। तो उनको कम पैसों में हम अंडा दे देते हैं। मतलब अच्छा। अभी आज का कॉस्टिंग सपोज 6 रुपये अंडे का है तो 3.5 रुपये 4 रुपये, अच्छा, जैसा भी हो डिपेंड्स, वैसा हम उनको दे देते हो ताकि वो उनका भी हो जाए और उनका भी फ़ायदा हो जाए और हमारा भी नुकसान ना हो ज़्यादा। बराबर। अगर टूटा फूटा है तो तुरंत अगर यूज़ करेंगे तो वो चल जाता है, तो फ़ौरन यूज़ करना पड़ता है। एक ही दिन का उसका 1 या 1.5 दिन का वैलिडिटी होता है, अदरवाइज उसमें कीड़ा हो जाता है या उसमें बास आना लगता है। सर अभी आपने बहुत सारे प्रॉफिट ये मतलब अच्छी चीज़ें बताई। इस बिज़नेस में समस्या क्या क्या है? समस्या यही है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब अभी रेनी सीज़न में हो, अच्छा, या फिर आपका सप्लाई आउटसाइड एरिया में है तो रास्ते का प्रॉब्लम है, बारिश का प्रॉब्लम है कि माल लाते वक्त ले जा नहीं कर देते वक्त कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें फूट टूट बहुत होता है। तो वो नुकसान हमको बर्दाश्त करना पड़ता है कि अब इतना नुकसान हो रहा है हमारा। उसके बाद में वही संभाल कर काम करना पड़ता है क्योंकि नाजुक चीज़ है वो, बहुत नाजुक है। हाँ, अगर तुम दिन भर में करते हो और मिसाल कि एक भी ट्रे आपसे हाथ से गिर गया तो टोटल आपका 200-150 रुपये का नुकसान चला गया। तो वो सबको संभाल कर करना पड़ता है। द सेकंड थिंग आपको ऐसा बताया मैंने कि कैश में, क्रेडिट में, उधारी का, इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बस इतना ही है, बाकी और कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं है, मतलब हार्ड काम नहीं है ये कि कोई भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। और इसमें सीज़न जो होता है वो ठंडी का ही सीज़न होता है। ये बिज़नेस में कभी अब ऐसा नहीं होगा कि आपका सेल ज़ीरो है। ये जैसा बोलते हैं ना कि किराने का दुकान जो साल भर हमेशा चलता है, वैसा ये सेल इसका हमेशा चलता है, बस सेल अप एंड डाउन होते रहता है। तो अगर कोई करता है तो ऐसा नहीं होगा उसका कि कुछ नहीं, नुकसान में धंधा हो रहा है, अभी सेल ही नहीं, सेल होगा कम से कम उसका खुद का खर्चा तो निकल जाएगा। ऐसा धंधा है ये। बराबर। और अभी आप पुणे में कितने किलोमीटर तक आप सप्लाई करते हैं इसका? मेरे दुकान से ऊपर 7 नीचे 7 किलोमीटर दूर तक, 7-10 किलोमीटर मेरा सप्लाई, 10 किलोमीटर तक आप लगभग सप्लाई करते। शुरू में आपके पास कितने कस्टमर थे पहले साल में? शुरू में तो मेरे पास बोला ना कि जब मैंने शुरुआत किया था तो बस 4-5 कस्टमर थे। अच्छा। फिर बढ़ते बढ़ते 10 कस्टमर, 15, फिर 25-30 ऐसे बढ़ते गए। और अभी तो ऐसा है कि बस रेफरेंस में मेरा बिज़नेस चल रहा है कि आपको मेरी सर्विस, मेरी क्वालिटी अच्छी लगी तो आप आपका रेफरेंस दूसरे को दे रहे हो। अच्छा। बस रेफरेंस से मेरा बिज़नेस बढ़ते जा रहा है। और सर्विस में अच्छा, मतलब एक तो साफ़ सुथरा होना चाहिए और क्या कर सकते हैं सर्विस? साफ़ सुथरा मतलब आपके ट्रे क्लीन होने चाहिए। अच्छा। माल की साइज़ सही होनी चाहिए। अच्छा। माल अंडा ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा। कस्टमर को अट्रैक्ट होना चाहिए कि बाबा हाँ इनका अंडा टेस्ट में अच्छा है, साफ़ है, क्वालिटी है। तो ये मेरे ट्रे है सारे। अच्छा। मैं बस अपनी दुकान में सॉर्टिंग करता हूँ और फिर आगे लेकर जाता हूँ। तो जो भी है मेरा जिस पे गंदगी लगी हुई है या फिर जो फूटा हुआ है, क्रैक हुआ है, मैं यहीं पे साइड में निकाल के रखता हूँ। अच्छा। और फिर बाद में मेरा क्लीन वाला माल आगे जाता है। तो अभी इसमें अकेला आदमी ये पूरा काम कर सकता है? एक्चुअली इसमें बेटर है कि 1 से 2 लोग हो, क्योंकि अकेले को पॉसिबल नहीं है मैं सप्लाई करूँ या यहाँ पे सॉर्टिंग करूँ। सही है। तो बस मेरे ये बिज़नेस मेरे पापा साथ में है, जो मेरे शुरुआत से साथ में और अब तक है, बस उन्हीं की बदौलत मेरे इतना अब तक तरक्की हो रहा है। तो बेहतर है कि घर का आदमी ज़रूरी है। तो सर होलसेल में हम होटल्स, चाइनीज़ वाले, बेकरी वाले और दुकानदार, ये सब
इनको सबको अपन बेच सकते हैं। बेच सकते हैं। तो एक ट्रे का ऑर्डर रहेगा तो भी हम क्या उनको डिलीवर कर सकते हैं? एक्चुअली एक ट्रे का तो ऑर्डर कोई करता नहीं है। अच्छा, जो एक ट्रे का ऑर्डर है तो कस्टमर काउंटर पे आके लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट सही है। वो उतना अफोर्डेबल नहीं होता एक ट्रे के लिए, क्योंकि अच्छा। इसमें मार्जिन जो है 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा का मार्जिन होता है। बराबर। अगर हम दूर जाके लगभग 1 किलोमीटर तक एक ट्रे लेकर जाए तो हमारा लॉस ज़्यादा है प्रॉफिट से। सही है। हाँ, तो कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर देना हो तो कम से कम 100 ट्रे 100 अंडा 150 अंडे का ऑर्डर देता ही है। अच्छा, और अगर उनको लगा भी कि एक ट्रे चाहिए 2 ट्रे तो वो आकर लेकर जाते हैं, या अगर हम बहुत रिलेशन में है अच्छे हैं तो कभी कभार हम लिया कर देते हैं। में खुद की गाड़ी होना ज़रूरी है। खुद की गाड़ी होना ज़रूरी है। अगर आपको शुरुआत है, आपको करना है तो आप मैंने किया कि मैं बस 2 व्हीलर पे शुरुआत में किया। मैं 3000 अंडर 2 व्हीलर पे सेल करता था। कुछ दिक्कत नहीं आता है। 2 व्हीलर पे मोपेड गाड़ी हो तो सामने रखकर एक टाइम पे 10 ट्रे से 15 ट्रे तक, और अगर पीछे कोई हो तो आराम से 25 ट्रे एक टाइम पे लेकर जा सकते हैं हम। बराबर। एक साइड में एक टाइम पे। एक टाइम पे। हाँ, तो 25 ट्रे अगर एक टाइम पे जाता है आपका तो 2 व्हीलर पे भी अफोर्डेबल है। अच्छा, लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, पहले मेरे खुद का गाड़ी ही हो, 4 व्हीलर ही हो, तो बिज़नेस का मतलब इनकम सोर्स कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो। सही है। तो कोई भी मेरी तो यही राय है कि यही ओपिनियन है कि शुरुआत छोटे से, जितना अपना भांडवल है जितना कैपिटल है उतने से ही करें। बराबर। फिर अब जैसा जैसा आपका इनकम सोर्स बढ़ता जाएगा, फिर आप 3 व्हीलर लो, फिर आप 4 व्हीलर लो। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि लोन लो, ये करो वो करो और सर पे हेडेक करके बिज़नेस स्टार्ट करो। सही है। ज़रूरी नहीं है। और ये जो माल आपके पास फार्म से या ट्रेडर से आता है तो वो अपने को जाके लाना पड़ता है या जगह पे आ जाता है? अभी अगर आप जाकर लाते हो तो आपका जो मार्जिन है वो ज़्यादा होता है। अच्छा। और अगर आप गाड़ी उनका मंगाते हो तो उनका वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कट करा के फिर आपको देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बेहतर है कि आप जाकर लाओ। अगर आपका सेल अच्छा है तो आपका मार्जिन भी बढ़ेगा। और कम से कम उनसे आप कितनी क्वांटिटी ट्रेडर से लेना पड़ता है? डिपेंड्स, जैसे अभी उनका कितना है, हर ट्रेडर्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। अच्छा। कोई बोलते हैं कि हम रोज़ नहीं आएंगे, कोई कहते हैं कि हम हफ्ते में 2 दिन ही आएंगे। अच्छा। तो डिपेंड्स रहता है। एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि इसमें एक अंडे के पीछे या एक ट्रे के पीछे कितना पैसा बचता है? कस्टमर टूटना नहीं चाहिए आपका, और मार्केट में कंपटीशन बहुत है। होलसेलर को मिनिमम मार्जिन रहता है और रिटेलर को ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है। जिसका जो है एक्चुअली रोज़ का डेली का रेट आता है, पेपर रेट आता है अंडों का, तो वो रेट के हिसाब से ट्रेडर से या फार्म वालों से बात हुई होती है कि हम आपको 20 रुपये कम से देंगे, 25 रुपये कम से देंगे। अच्छा। तो बस वही हमारा मार्जिन होता है, 20-25 रुपये जो निकलता है। फिर उसमें हमारा शॉप का रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा। खुद का सैलरी है, वो सब रख कर फिर बचा हुआ हमारा मार्जिन रहता है। बराबर। तो इसमें जैसा आपने बताया जो मार्केट पेपर का रेट है उसमें 20 रुपये कम, 25 रुपये कम, डिपेंड्स। तो ये 100 अंडे के पीछे 100 अंडे के पीछे रहता है। अच्छा। हाँ, कि कोई फार्म वाले अगर फार्म से उठाते हैं आप तो आपको 40 रुपये से 45 तक भी माइनस मिलता है, मतलब माइनस मिलता है। लेकिन आप ट्रेडर से उठाते हो तो उनका वो मार्जिन कम होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन फार्म से उनके गोडाउन से अपने गोडाउन, तो वो सब कट करके फिर अपने पास आता है। बराबर। तो बेटर है कि अगर तुम्हारा बिजनेस बड़ा है तो आप डायरेक्टली फार्म से माल ले लो, बराबर, जिसमें आपका मार्जिन ज़्यादा होता है। मार्जिन ज़्यादा, तो इसमें लगभग 25 पैसे से लेके 40-45 पैसे 40 पैसे मार्जिन होता है। लेकिन उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी है, सारी चीज़ें उसमें। अगर फार्म से डायरेक्ट लाओगे आप तो फार्म वाले क्रैक अंडा रिटर्न नहीं लेते, जैसा मैंने आपको बताया। सही है कि उसमें अगर कुछ फूटा हुआ अंडा निकला, ट्रांसपोर्टेशन बस वहाँ से अपने तक लाने तक, अपने से कस्टमर तक जाने तक, तो जितना ही फूटा हुआ अंडा है उसका क्रैक अंडा आधे कीमत में जाता है। तो 45, 40, 45 से हमारा फिक्स नहीं होता है। तो जितना हमारा अंडा टूटता है जो भी है वो हमारा नुकसान उसमें कवर होता है। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि अगर आप करते हो तो आपका ये बिज़नेस में लॉस नहीं है। बराबर। भले आपको 500 रुपये भी मिले, 1000 रुपये भी मिले, 2000 भी मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बस आपको मेहनत शर्त है कि मेहनत करना ज़रूर। आप यहाँ पे रिटेल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम रिटेल का प्राइस अलग होता है और होलसेल का प्राइस अलग होता है। और सर वैसे रिटेलर को जैसे आपने बताया कि आप 25-30 पैसा मार्जिन मिलता है, तो रिटेलर कितना मार्जिन रखते हैं उसमें? एक मैं बताया आपको कि उनका ऐसा नहीं रहता, रिटेलर का प्राइस फिक्स रहता है 5, 5.5, 6, 7। अच्छा। ये उनका उन्होंने माइंड सेट किया हुआ है अमाउंट। अच्छा। अगर आपका पेपर रेट जो है 4.5 तक आता है तो रिटेलर 5, 5.5 में बेचता है। अच्छा। अगर आपका पेपर रेट 5 तक जाता है तो कस्टमर 6 में बेचता है। अच्छा। अगर आपका पेपर रेट 5.5, पौने 6 तक जाता है, कस्टमर 5.5, 6.5, 7 से बेचता है। बराबर। ऐसा मार्जिन होता है उनका। उनका पेपर रेट से कोई ये नहीं रहता है, बस उनको डिपेंड्स कि हमने कितने में परचेस किया, उसके आगे उनका खुद का प्राइस रहता है।
लेकिन हमारा ऐसा नहीं रहता, हमारा पेपर डिक्लेयर जो पेपर रेट रहता है उस पर हमारा डिपेंड्स रहता है, वो पेपर रेट है उसी में आपको बेचना पड़ता है। बेचना पड़ता इसमें अगर थोड़ा सा रिटेल करेंगे तो और भी अच्छा है। है। अच्छा है, रिटेल करेंगे तो बहुत बेटर है, रिटेल और होलसेल साथ में हो तो बेटर है, क्योंकि एक्चुअली होलसेल में मार्जिन कम है, रिटेल में मार्जिन ज़्यादा है। रिटेल में मार्जिन ज़्यादा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डीप में और डिटेल में बताने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। दोस्तों सर के लिए थैंक्स बनता है, कमेंट सेक्शन में सर ने इतने लूप होल्स बताई, इतनी डिटेल में खुले दिल से जानकारी दी। और दोस्तों सर का सप्लाई का काम है पुणे में, अगर आप पुणे के आसपास रहते हो, आपका होटल है या फिर आपका दुकान है जहाँ पे आप अंडे बेचते हो, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का फ़ोन नंबर दे दूँगा, पर आप सर को बिज़नेस के बारे में फ़ोन करके तंग मत करो, क्योंकि इसी की वजह से मुझे बहुत बार फ़ोन नंबर डिलीट करने पड़ते हैं। पर अगर आप अगर आप आपके दुकान में बेचना चाहते हैं तो आप सर से कांटेक्ट करके माल मंगा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।